ट्रेडिंग में अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाए ना अभी तक, तो आपकी पूरी की पूरी ट्रेडिंग बेकार है। हाँ, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी पूरी ट्रेडिंग इस पे ऑलमोस्ट डिपेंड करती है। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इस चीज को इग्नोर कर रहे होते हैं और उसकी वजह से रेड में उनका पोर्टफोलियो होता है और बहुत ज्यादा लॉस हुआ होता है। हो सकता है आप लोगों ने थंबनेल देख लिया हो और तभी ये वीडियो खोलियो, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूं, ये कहलाता है टाइम फ्रेम्स। और टाइम फ्रेम्स ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। अगर ये आपने मिस कर दिया तो समझो आपको ट्रेडिंग ही नहीं आती। इसलिए आज का हमारा सिंगल सिर्फ टॉपिक होने वाला है। वैसे तो मैं 2 टॉपिक कवर कर रहा हूं हर वीडियो में, लेकिन इस बार सिर्फ एक सिंगल टॉपिक होगा और उसके ऊपर बात होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के कहा है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये फुल ट्रेडिंग का फ्री कोर्स जो मैं दे रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका, और आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को पूरा बदल देगा। ये ट्रेडिंग की लाइफ को पूरा बदल देगा और आपके पोर्टफोलियो को रेड से ग्रीन में ले आएगा, आपके पोर्टफोलियो को प्रॉफिट में ले आएगा। और बेल आइकन लाजमी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, क्योंकि ये कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक एक करके वीडियोस आ रही हैं। तो ऐसे चल रहा है कोर्स, क्योंकि एक साथ में कोई भी कवर नहीं कर सकता अगर सही से समझा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे ये मेटा ट्रेडर है। मेटा ट्रेडर बच्चे को पता है जो ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुका है। अब मेटा ट्रेडर पे ट्रेडिंग होती है सारी हमारी, आपको भी पता होगा, तभी मैं आपको इस पे दिखा रहा हूं। हो सकता है आप बोलो कि यार मुझे तो ब्रोकर पे देखनी थी। देखो, ब्रोकर पे अगर अभी आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना तो आप बिल्कुल ही अनाड़ी, बिल्कुल ही अनाड़ी। तो ब्रोकर को छोड़ो, डायरेक्ट मेटा ट्रेडर देखो। मेटा ट्रेडर पे अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे लॉगिन करना है, वो मैंने वीडियोस डाली हुई है, उससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। मेटा ट्रेडर पे आप लोग आ सकते हो। और ये जो मैं चीज सिखा रहा हूँ ये मोबाइल और पीसी दोनों पे सेम होती है। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, पीसी हो, कोई फर्क। तो ये पार्ट ट्रेडिंग का हर जगह पे आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो अब इधर आ जाते हैं। इधर आप देख सकते हो, इधर लिखा हुआ है M1, इसका मतलब होता है 1 मिनट, ठीक है। अब 1 मिनट का क्या मतलब है भाई? ये चार्ट में कैसे 1 मिनट का? ये क्या पूरा चार्ट 1 मिनट का है? नहीं, ये चार्ट जो है इसके अंदर, जैसे अगर हम ये देखें, अगर हम इसमें जूम करें और जूम करें, अगर हम इसको फुल जूम कर देते हैं तो इधर आप देख सकते हो कि ये है एक कैंडल, ये है दूसरी कैंडल, ये है तीसरी कैंडल। अब ये कैंडल जो है ये है 1 मिनट की कैंडल। इसमें जो भी मार्केट में 1 मिनट में मूवमेंट हुई है, मार्केट के डिसीजन जो है 1 मिनट में, वो सारी की सारी चीजें आपको 1 मिनट एक कैंडल के अंदर नजर आएगा। वो 1 मिनट, ठीक है। ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, से ये सारा इससे पता चलता है। अब जूम आउट करोगे तो अब इसमें बहुत सारी कैंडल्स आ गई। ये कैंडल्स ही कैंडल है। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 ये पूरी की पूरी कैंडल्स आपको नजर आएंगी। ये हर कैंडल जो है ये 1 मिनट की है। अगर हम अब आ जाएं M5 पे तो ये सारी कैंडल्स एक एक कैंडल 5 मिनट है, ठीक है। इधर आ जाएं तो एक एक कैंडल 15 मिनट की है। M30 पे आ जाएं, एक एक कैंडल 30 मिनट की है। H1 पे उसके हिसाब से फिर 1 घंटे की एक कैंडल, H4 पे 4 घंटे की एक कैंडल, डे 1 पे 1 दिन की एक कैंडल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, चलो ये तो मैंने बता दिया कि भाई ये 1 दिन की कैंडल है, ये है वो है, अब इसका क्या बस यही था जानने को? नहीं, अब सबसे मेन पार्ट पे आ रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे ये बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि कैंडल्स के वर्क कैसे करती है। क्योंकि हो सकता है आप बिगिनर हो सकता है आप इंटरमीडिएट हो, 3-4 महीने हो चुके हो, 5-6-7 महीने हो चुके हो, तो ये देख लो। सबके लिए वीडियो बना रहा हूं ताकि सबको समझ आए। अब बात करते हैं इनको देखना कैसे, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज को मिस कर देते हैं। इनको देखना कैसे, ये चार्ट को समझना कैसे। अब इधर ये जो कैंडल्स है ना, डे 1 जो है, अगर आप इधर देखो डे 1 में ये जो मूवमेंट हो रही है ये एक एक दिन की कैंडल है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हो ना ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई हुई है इस पे, ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, क्या कह रही है कि ये जा रही है ऊपर मार्केट। मतलब अगर हम मंथली के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि ये एक कैंडल है ना, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 30 कैंडल्स, इधर तक ही सिर्फ 30 कैंडल्स हो गए। मतलब एक मंथ की पूरी कैंडल हो गई। अगर हम इसको ही सिर्फ लगाए ना, इसके हिसाब से देखें तो हमारा मंथ किस में जा रहा है, इसको आप इसको इधर देखो, एक रेड कैंडल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 20 डेज मार्केट पॉजिटिव रही है। हमारी मार्केट ऊपर जा रही है और डायरेक्शन भी अगर आप देखो ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो वो ऊपर है। हमारा ये हमें पता चल गया कि हमारी मंथली साइड जो है ट्रेडिंग की, हमारी मतलब चार्ट जो है वो पॉजिटिव में जा रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो हमें अपनी जो मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स हैं वो कौन सी लगानी है? बाय की लगानी है, सेल की नहीं लगानी, क्योंकि मार्केट ही उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। आज नहीं, अगर सुबह मैंने बेट लगाई है तो वो अगर रात तक अगर रोकता हूं मैं हाई प्रॉफिट के लिए, तो इन दी एंड डे जो एंड होगा वो हमारा पॉजिटिव में लाजमी एंड होगा। समझ रहे हो? पॉजिटिव में लाजमी एंड होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूरे मंथ का ट्रेंड लाइन जो है, चार्ट जो है डे 1 के हिसाब से वो पॉजिटिव में जा रहा है। अब इधर ये आ जाए H4 पे आ जाए तो H4 हमें और ज्यादा डिटेल में ले जाता है। हर 4 घंटे में कैंडल क्या कर रही है उसके हिसाब से आ जाता है। अब ये जो है ये हमारी ट्रेंड लाइन के जो रेजिस्टेंस है ये बताने लग जाती है। H1 पे आ जाए तो ये और ज्यादा हम उस चीज को डिटेल में देख सकते हैं। अब इस चीज को डिटेल में देख सकते हैं। अगर आप इधर देखो, हमें डे 1 पे तो बहुत कम ट्रेड्स नजर आ रही थी कि यार हम लोग लगा सकते थे, लेकिन H1 पे अगर आप देखोगे ना कितनी ज्यादा हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं। इधर से मार्केट टूटी, इधर आई, रेजिस्टेंस बनी, इधर हम ट्रेड लगा के इधर प्रॉफिट कर सकते थे। फिर इधर से गिरी, इधर आई, इधर रेजिस्टेंस बनी, इधर से हम ट्रेड लगा के प्रॉफिट कर सकते थे। फिर हम इधर थोड़ा रुकते, इधर आती, फिर इधर नीचे गिरती, फिर इधर आती। इधर अगर हम सेल नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है देखो मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारी डे की कैंडल
कैंडल के हिसाब से, H4 की कैंडल के हिसाब से पॉजिटिव मार्केट है, ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ है, मार्केट की ग्रोथ हो रही है। तो फिर ये देखो कितना गंदी गिरी। अगर यहाँ पे हम वो लगा देते, यहाँ पे हम सेल लगा देते तो ये छोटा सा पकड़ते, लेकिन फिर ये हमारा स्टॉप लॉस पकड़ लेती अगर हमारा इधर टेक प्रॉफिट होता है इस पॉइंट पे। तो अब ये नीचे आती है, नीचे आई, इधर जो है हमारा स्टॉप लॉस हो गया, मतलब इधर हमारा रेजिस्टेंस हो गई, और इधर से फिर हमारा स्टॉप लॉस लग के और टेक प्रॉफिट हमारे यहाँ पे इसके हाफ में लगता और हम लोग प्रॉफिट पकड़ लेते। या हम इधर भी पकड़ते तो भी बहुत अच्छा, लेकिन इतनी ज्यादा अपनी ट्रेड को होल्ड ना रखा करो। क्यों? क्योंकि फिर आपके प्रॉफिट जो होता है वो आप डिले कर देते हो एक तरीके से। आप इधर नहीं आपका हुआ तो और आगे जाएंगे तो इधर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ये देखो इधर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, और आगे जाएंगे तो इधर आपको अपॉर्चुनिटी, ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी। देख रहे हो, ये फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो इसके हिसाब से आपकी ट्रेड्स रख सकती हैं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो कि आपको कभी भी नहीं करनी टाइम फ्रेम्स में गलती। अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप दिन के दिन आपको ट्रेड्स अपनी खत्म करनी है, तो मिनिमम ट्रेड आपकी M15 या M30 पे लगनी चाहिए। इससे नीचे के उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना। M5 और M1 में क्यों मना कर रहा हूं उसका मैं आपको बता देता हूं। अगर हम लोग देखें कि M5 और M1 में हम कहां पे ट्रेड लगा सकते, तो अब ये वही चार्ट है जो कि हम H1 में देख रहे थे। अब ये हम आ चुके हैं M5, ठीक है। M15 पे हम जाएंगे, M30 पे जाएंगे, फिर भी ये थोड़ा नॉर्मल लगेगा। M5 पे आपको ऐसा लगेगा यार इधर भी ऑप्शन मिल गया मुझे, इधर भी ऑप्शन मिल गया, इधर अब ये वो रेजिस्टेंस बनी, लेकिन इधर भी ऑप्शन मिल गया, इधर भी ऑप्शन मिल गया, इधर भी ऑप्शन मिल गया, आपको कंफ्यूज करेगा। तो जितना बड़ा होता रहता है ना चार्ट, हमेशा बातें रखना, जितना बड़ा चार्ट होगा उतनी ज्यादा पिप्स मूव करेगा। पिप्स क्या होते हैं ये समझ लो, जैसे एक पॉइंट हिलना है मार्केट, तो वो एक पॉइंट अगर एक मिनट में एक पॉइंट हिल लिया मार्केट, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वो एक घंटे में कितने पॉइंट हिलेगी? 60 पॉइंट हिलेगी। अगर आप एक मिनट वाले पे ट्रेड लगा रहे हो और आप लगा रहे हो अपनी लॉट साइड 0.01 और आपको $1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो वही उसकी जगह पे आपके जो 60 पिप्स हिल रहे हैं एक घंटे में, एक घंटे वाले चार्ट में, उस पे आपको कितना प्रॉफिट होगा? आपको $60 का प्रॉफिट होगा। और दूसरा फायदा क्या होगा? आपको पता होगा कि मार्केट जा कहां रही है। तीसरा फायदा क्या होगा? डाइवर्जेंस आसानी से मिलेंगी। M1 वाले पे आप इतनी आसानी से डाइवर्जेंस नहीं ढूंढ सकते, हमेशा आपको बड़े चार्ट पे डाइवर्जेंस मिलती हैं, और बड़े चार्ट पे डाइवर्जेंस जो होती है, हमेशा बात रखना, मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई हुई है RSI डाइवर्जन वाली, वो देख लेना। डाइवर्जेंस जो होती हैं वो आपको सबसे ज्यादा पैसा कमा के देंगी। आप ये भूल जाओ कि मैंने बस अभी ये लगाया, शॉर्ट लगाया, सेल किया, बाय लगाया, ये किया, वो किया, वो आपको प्रॉफिट नहीं देगा। आपको डाइवर्जेंस हमेशा प्रॉफिट देंगी। इंस्टेंट आप अगर रिच होना चाहते हो तो आप कभी भी नहीं हो सकते। ट्रेडिंग भी इंस्टेंट रिच होने के लिए नहीं है। ट्रेडिंग क्या है? आप अपने पैसे को डबल कैसे कर सकते, अपने होशो आवाज में रहते हुए। आपको ये गैम्बलिंग नहीं करनी, इस पे आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपको समझ के करना। अब वही अगर आप देखोगे ना H1 पे, आप इधर देख सकते हो कि यार यहाँ पे मार्केट गिरी है, यहाँ पे उठी है, यहाँ पे गिरी है, यहाँ पे उठी है, यहाँ पे गिरी है। अब ये रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस आ गई है। अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? रेजिस्टेंस जब आ गई है हमारी, तो इस पे हम ट्रेड लगा सकते, हमें ट्रेड्स के ऑप्शंस मिल गए। अगर ये देखो ना, इधर से इसने मार्केट ब्रेक की थी, ठीक है, और ये फिर इधर तक मैक्स गिरी, फिर ये उठी, फिर इधर गिरी। अभी हमें इधर ही पता चल गया कि अब इधर रेजिस्टेंस बनेगी, अगला ये ऊपर जो जाएगा वो मैक्सिमम इधर आके टकराएगा। तो ये हमने दो लाइनें बना दी, और उसके अंदर हमने फिर यहाँ पे प्रॉफिट किया, यहाँ से यहाँ प्रॉफिट किया, फिर यहाँ से यहाँ प्रॉफिट किया, ऐसे आपका प्रॉफिट होगा। तो अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई हो कि आपको चार्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से कैसे देखना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी और अगर आपके किसी कोई और दोस्त भी ट्रेड करता है तो उसको भी ये वीडियो भेजो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं तो बहुत प्रो हो चुका हूं, लेकिन ये चीज नहीं पता होती उनको कि टाइम फ्रेम को यूज कैसे करना है, हमें आना कैसे। हमेशा ऊपर के टाइम फ्रेम से नीचे की तरफ आओ, नीचे के टाइम फ्रेम से कभी भी आप ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपको कभी अंडरस्टैंडिंग दे ही नहीं सकता कि आप क्या करना चाह रहे हो, मार्केट कहां पे जा रही है, आपको ट्रेड कहां लगानी चाहिए, डाइवर्जन है कि नहीं है मार्केट में। बहुत सारे फेक ट्रेडर्स ने अभी फिबोनाची का रोलर रप्पा पाया हुआ है, लेकिन है क्या सीन? फिबोनाची का किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो चलता है 1 मिनट के चार्ट पे, और जब आप 1 मिनट के चार्ट पे जाते हो तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, आप H1 के हिसाब से M1 पे ट्रेड नहीं कर सकते, आप H1 के हिसाब से M30 या M15 पे ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको ज्यादा पिप्स पकड़नी है, आपको सिंगल पिप के अंदर काम नहीं करना। फिबोनाची का आपको सिंगल पिप का काम देता है, और वो बहुत कम चांस होता है कि फिबोनाची का चल जाए। इसका मतलब कि फिबोनाची का काम कहीं नहीं, वो चीज जो आपके रिस्क पे हो, मतलब ये हो कि तुक्का हो, लक हो, वो तो कोई फायदा ही नहीं है ना। आपका भले जितना भी अच्छा लक हो, ट्रेडिंग में आप लॉस करोगे अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ आ गया है कि मैंने क्या समझाया है, तो सही है, बेहतरीन है। अगले एपिसोड का इंतजार करो, क्योंकि अगला एपिसोड और भी ज्यादा काम का होने वाला है, और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ समझ आया कि नहीं आया। मिलते फिर अगली वीडियो में।